चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में आपको हमने क्या बताया, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल बताया। आज हमने ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं बाय फैराडे नियम क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ये आपका फैराडे का नियम है। ठीक, अच्छा, हमने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर में आपका अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है कोर में। ठीक, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, फाई इज इक्वल टू फाई मैक्स साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पे हम फाई की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, तो रखिए, तो E इज इक्वल टू एन डी बाई डी टी फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो फाई एम तो आपका कांस्टेंट है, तो इसको हमने ले लिया। पहले इसको करेंगे तो क्या रहेगा आपका कॉस ओमेगा टी, और उसके बाद क्या करेंगे हम ओमेगा टी को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपका आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, माइनस एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रख देंगे एन फाई एम ओमेगा, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी। इतना क्लियर है बच्चों। अब क्या करेंगे, हम इसको उलट देंगे। तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा, और तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या होता है, बहुत छोटी होती है, इसको इसलिए हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका एन फाई एम ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, चलो यहां कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन, इसको यहां करते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ। क्या होता है, 2 पाई एफ। तो यहां पर रख देंगे एन इक्वल टू पाई एन 2 पाई एफ। ठीक, ठीक है। अब बच्चों इसको जो सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमको ईएमएफ का फॉर्मूला मिलता है, E इक्वल टू, यहाँ पे E को हमने कैपिटल E कर दिया, 4.44 FN पाई। ये आपका फॉर्मूला मिलता है, ये ही आपका ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन है। यही आपका क्या है, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन है। ईएमएफ इक्वेशन, ठीक। अगर हम प्राइमरी बाइंडिंग के लिए बात करें, फॉर प्राइमरी बाइंडिंग के लिए
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 इक्वल टू 4.44 FN15 और सेकेंडरी के लिए अगर हम फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें तो आपका ईएमएफ क्वेश्चन क्या होगा, E2 इज इक्वल टू 4.44 FN2। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, इन दोनों को अगर हम आपस में डिवाइड कर दें तो ये क्या होता है, E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 बाई आपका N1। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, अब देखिए यहां पे इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा और फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को समझने से पहले हम एक आदर्श ट्रांसफार्मर की कल्पना करते हैं। किसकी? आदर्श ट्रांसफार्मर की कल्पना करते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये आपका काल्पनिक ट्रांसफार्मर है। काल्पनिक ट्रांसफार्मर, काल्पनिक ट्रांसफार्मर मतलब इसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं? नो पावर लॉसेस, नो पावर लॉसेस, नो पावर लॉसेस। तो जब पावर लॉसेस नहीं होंगे तो P1 इक्वल टू क्या होगा? P2 होगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? V1 I1 इक्वल टू V2 I2। क्लियर है? इसमें क्या होंगे? नो वोल्टेज ड्रॉप, नो वोल्टेज ड्रॉप। तो क्या हो जाएगा? E1 बराबर होगा आपका E2 के। इसको क्या लिख सकते हैं? N1 I1 N2 I2। ठीक है, ठीक, क्या होगी? इसकी जो परमेबिलिटी होगी इनफाइनाइट होगी। परमेबिलिटी क्या होगी? अनंत होगी। नो फ्लक्स लीकेज होंगे। इफिशियंसी क्या होगी? 100%। इफिशियंसी 100%। ठीक, तो ये आपका आइडियल ट्रांसफार्मर है। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं?
V2 अपॉन V1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और इसको क्या लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 लिख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो हम लोग क्या लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। दिस इज इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, अच्छा ये आपका क्या हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम यहाँ बढ़िया बढ़िया लिख देते हैं। तो क्या होता है V2 अपॉन V1 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू K। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, नोट कर लीजिए। बन गया।